चलिए बिज़नेस हेल्थ के बाद नेक्स्ट टैब जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है अर्न मोर का। आपने ये टैब पहले देखा होगा, ये भी ग्रोथ के अंडर में ही था बस, बट अब ये टैब भी इन्होंने एक फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट के अंदर डाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, इससे भी आप बहुत कुछ डेटा अपना फाइंड आउट कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले देखिए सेल्स पीरियड का आप यहाँ पर टाइम लगा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी देखिए लेटेस्ट 15 दिसंबर तक का डेटा फैच हो गया है। लास्ट 7 डेज़ का डेटा आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं और मंथ वाइज भी आप डेटा यहाँ पर लगा सकते हैं, कस्टमाइज़ डेट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा लिस्टिंग लेवल रिपोर्ट आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। अभी मैं यहाँ पर जो डेटा लगाने वाला हूँ वो नवंबर का लगाने वाला हूँ। राइट। अब नवंबर का डेटा लगाने के लिए उसके बाद आप कैटेगरी वाइज, वर्टिकल वाइज, ब्रांड वाइज, ऑर्डर लोकेशन, ऑल स्टेट वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं, किस स्टेट से आपके कितने ऑर्डर हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आपकी ग्रॉस सेल आप नवंबर की देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रॉस सेल 21 लाख रुपए की दिखा रहा है लगभग, और 5,000 यूनिट्स के आसपास आपकी सेल हुई है। ये ग्रॉस सेल्स है, इसमें से कुछ रिटर्न भी होंगे, कुछ कैंसिल भी होंगे। तो ग्रॉस सेल आपकी जो रही है वो लास्ट मंथ के कंपेरेटिवली 3 लाख रुपए कम रही है, मतलब उसके पिछले मंथ से कंपेयर किया जाता है। तो अगेन आप देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ आपकी हुई है। उसके बाद कैंसिलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 5 लाख रुपए के जो माल है हमारा वो कैंसिल हो गया था, या तो वो सेलर ने बायर ने कैंसिल कर दिया हो, फ्लिपकार्ट ने कैंसिल कर दिया हो। बट ये कैंसिलेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, देखिए ग्रीन हुआ है। उसके बाद आफ्टर सेल्स कैंसिलेशंस कितने हैं वो यहाँ पर दे रखा है। तो एक तो हो गया ऑर्डर करा बायर ने, उसके बाद कैंसिल कर दिया। उसके बाद एक आफ्टर सेल्स होता है कि आपने भेज दिया उसके बाद कैंसिल हुआ, राइट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रॉप आया है, मतलब कि 28,000 जो रहा है वो 28,000 से ड्रॉप हुआ है। तो कहीं न कहीं इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिटर्न्स जो है वो आप देख सकते हैं 28,000 से ड्रॉप नहीं, मतलब 28,000 पहले था, अभी 16 हो गया है। तो ये ठीक है, इस डेटा को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो कैंसलेशंस आपने देख लिए। उसके बाद सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन, मतलब एक बार कैंसिल हो गए ऑर्डर, उसके बाद जो बची वो सेल्स कितनी है, तो वो सेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ड्रॉप हुई है। उसके बाद रिटर्न्स कितने हैं आपके टोटल, वो है 687 यूनिट। कितने में से? ये 4,130 यूनिट में से 687 यूनिट जो आपके रिटर्न्स हैं। दैट मीन्स आप रिटर्न परसेंटेज यहाँ से एक निकाल सकते हैं कितना आपका जा रहा है, जो कि कम हुआ है काफ़ी। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेट सेल्स आप अब यहाँ पर देख सकते हैं। नेट सेल्स का मतलब है पहले ग्रॉस सेल्स में से कैंसिलेशन माइनस होंगे तो सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन निकलेगा, फिर सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन में से रिटर्न्स माइनस होंगे, फिर नेट सेल्स निकलेगा। तो यहाँ आप अपनी नेट सेल्स देख पाओगे जो है 13,52,000 रुपए की। 3,440 यूनिट आपने लास्ट मंथ में डाले। दैट मीन हर दिन जो है वो लगभग 110-120 ऑर्डर्स के आसपास आपने डाले हैं, जो कि उसके पिछले मंथ के कंपैरेटिवली 25,000 रुपए ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने इसमें ग्रोथ किया है। अगर इसमें ग्रोथ नहीं होती तो कहीं न कहीं आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता, देखना पड़ता कि कहाँ पर हमारी दिक्कत आ रही है। या तो रिटर्न्स ज़्यादा हो जाएँगे तो नेट सेल कम हो जाएगी, या तो फिर ग्रॉस सेल ही कम हुई तो उसमें भी कम हो जाएँगे, या तो फिर कैंसलेशन ज़्यादा हो गए तो उसमें भी कम हो जाएगी। तो क्या रीज़न है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी जो है रीज़न वो ये है कि कैंसलेशन जो सेल्स आफ्टर कैंसलेशन है वो थोड़ा डाउन हुआ है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, और फ़िल्टर वाइज़ आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। वही डेटा आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अब देखिए योर परफ़ॉर्मेंस ट्रेंड, आप अपना परफ़ॉर्मेंस का ट्रेंड यहाँ से देख सकते हैं। अमाउंट वाइज़ नहीं, हम इसको अभी यूनिट वाइज़ एक बार देख लेते हैं कि हमारा परफ़ॉर्मेंस कैसा चल रहा है। सेम अमाउंट वाइज़ भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आप डेट देख सकते हो, 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर का डेटा प्लॉट हो रखा है। यहाँ पर भी आप कर्सर रखोगे, यहाँ पर आपको बताएगा कि नेट सेल्स आपकी 9 नवंबर, जैसे अभी 9 नवंबर के ऊपर मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। तो 9 नवंबर को जो नेट सेल्स रही आपकी वो 128 रही। उसमें से ग्रॉस सेल जो थी, एक्चुअल में जो सेल थी वो 219 यूनिट की आई थी, बट 49 यूनिट कैंसल हो गए थे। सेल आफ्टर कैंसलेशन 170 हुए, रिटर्न्स 42 आए उसमें से, और नेट सेल्स आपकी 128 की रही, राइट। तो इस तरीके से आप डेट वाइज देख सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों के ग्राफ प्लॉट हैं, बट कहीं-कहीं पर आप देखोगे जैसे सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन है, और ग्रॉस सेल्स आप देख पाओगे, सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन है, नेट सेल्स आप देखोगे। यहाँ पर आपको जो डेटा लगाना है वो लगाना है रिटर्न्स का, ठीक है। तो आप देखो कि किस डेट के अंदर आपके ज़्यादा रिटर्न्स आए हैं। जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 7 नवंबर के दिन हमारे 57 रिटर्न्स हुए हैं, मतलब इस डेट के जो ऑर्डर्स थे। तो ये बहुत
बड़ी चीज़ है कि 57 ऑर्डर हमारे आउट ऑफ 266 जो हैं वो कैंसिल रिटर्न आ गए। तो आप चेकआउट करिए कि इस टाइम पे देखिए यहाँ पर रिटर्न काफ़ी बड़े हैं। आप देखो यहाँ पर 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच आपके रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। तो आप देखिए कि इस बीच हमने क्या किया, उसके बाद 7 के बाद इम्प्रूवमेंट हुई है और अल्टीमेटली 20 7 से 20 तक हमने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। फिर हमने इसके बाद रिटर्न्स ज़्यादा करे हैं। तो आप चेकआउट करिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि 7 से 20 तक रिटर्न्स कम हुए, फिर 20 के बाद बढ़ गए, 7 से पहले भी बढ़ रहे थे। ये सारा डेटा आप एनालिसिस अपने मन में करते हैं। कैंसिलेशन का हम उतना आइडिया नहीं लगा सकते यहाँ पर, बट सेल्स का हम आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं कि कब कब कितना हुआ था। कैंसिलेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपके ऑर्डर, जैसे मैंने बोला, आप कस्टमर तक लेट पहुँचते हो तो कस्टमर कैंसिल कर देता है। कुछ प्री डिस्पैच भी कैंसिल होते हैं, कुछ पोस्ट डिस्पैच भी कैंसिल होते हैं। वो डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद स्टेट वाइज आप यहाँ पर अपना डेटा देख सकते हो कि स्टेट में आपकी सबसे ज़्यादा परचेजिंग हो रही है। उस स्टेट को आप एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो, या आपका अगर सोशल मीडिया पर भी आप बिजनेस करते हो जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू, तो वहाँ से भी आप इस स्टेट को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो। इस स्टेट में आपकी सेलिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। तो कौन सा स्टेट है वो है कर्नाटका स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24%, मतलब टोटल यूनिट्स में से 100% में से 24% जो यूनिट आपकी सेल हुई है वो कर्नाटक स्टेट से हुई है, जिसका टोटल होता है 5,02,443, मतलब कि 26% जो टोटल सेल्स है। टोटल ऑर्डर का 24% और टोटल सेल का 26%, लगभग आप लगा लो 1/4 जो आपकी सेल आ रही है वो कर्नाटक स्टेट से आ रही है। और इसके पीछे का रीज़न जो मैं देख पा रहा हूँ, ये आप अपना अंदाज़ा लगाइए। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो सेलर बेच रहा है वो बेच रहा है कान के झुमके, जो उनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसमें भगवान की कुछ फोटो बनी हुई है। तो कर्नाटका स्टेट में हो सकता है उन गॉड को या गॉडेस को ज़्यादा पूजा जाता है, अच्छा माना जाता है, इस वजह से वहाँ पर अच्छी सेल आ रखी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेट में अच्छा चल रहा है, उस स्टेट में क्यों चल रहा है। अब अगर आपको अपना प्रोडक्ट मान के चलिए राजस्थान में अच्छा चलाना है, तो आपने जैसा कर्नाटक में अच्छा चल रहा है, तो क्या चीज़ आप ऐसा ला सकते हैं? आप झुमकों में ऐसा कौन-सी फ़ोटो बना सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट राजस्थान में भी अच्छा बिके? इस तरीके से आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगा के एनालिटिक्स रीड करके, डेटा रीड करके बिज़नेस को ग्रो करना होता है। कर्नाटक के बाद आप आंध्र प्रदेश में देखिए, लगभग 12% यहाँ से आ रही है, लगभग 6 से 7% आपकी महाराष्ट्र से आ रही है और लगभग 17% आपकी तमिलनाडु से आ रही है। साउथ से आपकी काफ़ी अच्छी सेल है जो कि हमने अभी देखा। उसके बाद यूपी से जो है वो भी आपकी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। रीज़न बिहाइंड कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। क्योंकि यहाँ पर स्टेट वाइज़ पूरा आ रखा है, तो 4% सेल आपकी यहाँ से भी देखने को मिली है। आपकी ऑल ओवर इंडिया सेल आप देख सकते हैं कितनी चल रही है, बट कुछ स्टेट में आपकी सेल ऑलमोस्ट निल है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 0.03 के आसपास, नॉर्थ ईस्ट में आपकी उतनी कोई सेल है नहीं, लद्दाख वगैरह में है नहीं। बट आप मान के चलिए आप मुंबई से सेल कर रहे थे तो आपकी महाराष्ट्र में अच्छी सेल है, आपकी सेल मध्य प्रदेश में भी अच्छी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर अच्छी सेल नहीं हो रही है, तो आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डेटा जो भी आप यहाँ पर लगाओगे उस हिसाब से डेटा, और यहाँ पर लोकेशन वाइज जैसे ये बताया मैंने, आप किस लोकेशन पे चलते हैं, और स्टेट वाइज भी आप यहाँ पर डेटा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रोडक्ट्स विद गेन, अब यहाँ पर 2 सजेशंस भी फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है। क्या सजेशन है? कौन सा आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अभी टोटल गेन किया है, मतलब अच्छा चलने के चांसेस हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट विद लॉसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट विद लॉसेस अगेन यहाँ पर दे रखा है, प्रोडक्ट विद लॉसेस अगेन यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप देखिए कि ऐसा क्या है, क्यों ये प्रोडक्ट में लॉसेज हुए हैं, वो भी फ्लिपकार्ट ने दे रखा है हायर कैंसिलेशन की वजह से, जिससे आपको इतना लॉस हुआ है। तो देखिए कि ये क्यों हुआ है, और जिसमें प्रॉफिट भी हुआ है तो यहाँ पर बताएगा फ्लिपकार्ट की क्यों हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वीक लिस्टिंग गॉट हायर सेल्स, राइट। अब क्यों हायर सेल्स है, वैसे रीज़न एग्जैक्ट बताया नहीं, बट ऑब्वियसली हायर सेल मिली है, 42,000 का टोटल गेन हुआ है, तो इस लिस्टिंग में हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, हो सकता है ऐड चलाया, हो सकता है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट, राइट। तो ये डेटा भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो था पूरे अकाउंट का डेटा, राइट। अब आप लिस्टिंग वाइज अगर यही सेम डेटा जो मैंने ऊपर बताया, ये आप लिस्टिंग वाइज देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, अगेन ब्रांड वाइज, वर्टिकल वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर लगाता हूँ और टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट वाइज लगाऊंगा। तो टॉप परफॉर्मिंग जो मेरा सबसे टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, उसमें मैं देख सकता हूँ मेरी ग्रॉस सेल्स कितनी है, कैंसिलेशंस कितने हुए हैं, सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन कितनी है, रिटर्न्स अभी क्या चल रहा है, और
यहाँ पर नेट सेल्स क्या चल रहा है और यूनिट शेयर क्या चल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए, आपके आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 3.03 का यूनिट शेयर ले रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हम और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे शेयर हैं, जैसे मैं इसको अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, पर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम करेंगे। चलिए फिल्टर ले, जब डेटा कई बार नहीं फैच होता है अच्छे से, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर भी आप एक बार हम और ट्राई करेंगे। फैच होने में यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसको हम लोग फिर से रिफ़्रेश कर लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है हमारा जिसका शेयर काफ़ी अच्छा है। जैसे ये वाला आप देखिए, ये वाला प्रोडक्ट है, इसका जो यूनिट शेयर है वो काफ़ी अच्छा है, तो मतलब ये बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है। इसका भी 8% का है, राइट। इसके अलावा ये प्रोडक्ट का 5% का है, बाकी 1, 2, 3 के आसपास ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये भी देखिए कि किस प्रोडक्ट में रिटर्न्स ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे 21 यूनिट रिटर्न हो रखे हैं आउट ऑफ 94। तो परसेंटेज आप यहाँ पर निकाल लीजिए एक बार, 53 में से 5 ही यूनिट यहाँ पर रिटर्न हो रखे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए 53 में से ओनली 5, दैट मीन 10% का ही रिटर्न है। तो रिटर्न परसेंटेज आपका 15 से नीचे ही रहना चाहिए हर प्रोडक्ट के लिए, तभी आप उसमें अभी अपना विजिबिलिटी जो है वो बढ़ा पाएंगे। बट यहाँ पर आप देखोगे 94 में से 21 यूनिट वापस हुए हैं, दैट मीन लगभग 22-23% का रिटर्न है। तो ये प्रोडक्ट में बहुत दिक्कत है, इसमें लॉसेस हो सकते हैं, आप इसको प्लीज़ इम्प्रूव करिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पर 87 में से 20 प्रोडक्ट्स रिटर्न आ गए हैं, तो मतलब यहाँ पर भी 25% के आसपास का रिटर्न चल रहा है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें भी आप देख सकते हैं लगभग सिर्फ 10% का रिटर्न है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये वाला भी आप देखेंगे तो इसमें भी लगभग 20% के आसपास आ रहा है, तो ये भी ज़्यादा है। इस तरीके से आप टॉप 5 प्रोडक्ट एटलीस्ट अपने चेकआउट करिए, उनमें से कौन सी चीज़ आप किस में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। और अगर किसी में आपकी जो रिटर्न परसेंटेज है वो 20, 25, 30% तक जा रहा है, तो प्लीज़ उसको ब्लॉक कर दो अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो तो। और अगर कर सकते हो तो फटाफट करो, अदरवाइज उसमें लॉसेस आपको मिल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप न्यू प्रोडक्ट्स का भी डेटा यहाँ पर देख पाओगे, टॉप परफॉर्मिंग, स्लो परफॉर्मिंग, नॉन सेलिंग, अदर वगैरह सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अर्न मोर टैब। इसको आप एक्सप्लोर करिए, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी वैसे वैसे ये डेटा और बेहतर होता जाएगा, और ज़्यादा डेटा मिलेगा तो आपको इम्प्रूव करने के चांसेस और ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टैब इसमें आ जाते हैं हम, ट्रैफिक रिपोर्ट पे। ये टैब भी लगभग मिलता जुलता है अर्न मोर से, बट इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं, वो हम बात कर लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस वजह से आपको समझना ज़रूरी है। देखिए बिजनेस कोई भी कर सकता है, बट बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए लगता है डेटा, और वो डेटा यहाँ से आपको मिलता है, बट वो डेटा को रीड कैसे करना है वो आपको सारा ये फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट डैशबोर्ड पर मिलेगा। मैंने इन सारे टैब्स पे इंडिविजुअल वीडियोस भी बना रखी हैं, बट आज मैं इसको एज अ होल पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए ट्रैफिक रिपोर्ट में जैसे हमने यहाँ पर से आप डेटा वगैरह लगा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले नवंबर का डेटा लगाएंगे, ठीक है। और ट्रैफिक रिपोर्ट में नवंबर का डेटा देखने से बेहतर है आप इसमें वीकली डेटा लगाइए। वीकली डेटा क्यों? क्योंकि इसमें आपको ट्रैफिक के बारे में पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट्स पर, आपके बिजनेस पर ट्रैफिक क्या चल रहा है। तो लास्ट एक हफ्ते का डेटा देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी जो मेरे अकाउंट पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब ऑडियंस आ रही है, कस्टमर आ रहा है, उसका फ्लो क्या चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो इम्प्रेशंस आपके 2.6 लैक्स कम हुए हैं एज कम्पेयर टू उसके पिछले एक हफ्ते। तो 19 लाख का ही इम्प्रेशन मिला है। इम्प्रेशंस के बाद आप क्लिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लिक्स जो हैं वो लास्ट वीक के कंपैरेटिवली हमने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। 1.2 लैक्स यहाँ पर क्लिक हुए हैं, जो कि 6.45% होता है और बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले देखिए, आपका कोई भी आपकी लिस्टिंग्स हैं या आपके स्टोर है फ्लिपकार्ट पे, तो उस पे लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, तो वो इंप्रेशंस हो गए, उसके बाद उस पर क्लिक होता है तो वो क्लिक्स में काउंट हो जाता है। तो क्लिक्स आपने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है। अब क्लिक होने के बाद कई लोग सीधे उसको बाई कर लेंगे और कई लोग उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1800 लोगों ने, लगभग 1.8 के लोगों ने इसको ऐड टू कार्ट किया है, जो कि लास्ट वीक के कंपैरेटिवली इंप्रूवमेंट है। प्लस बाई नाउ अगर आप देखेंगे तो 2.4 थाउजेंड लोगों ने किया है, जो कि लास्ट वीक के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लगभग सेम ही रहा है। उसके बाद कन्वर्जन परसेंटेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 0.68% आ रहा है। दैट मीन टोटल इंप्रेशंस डिवाइड बाय, सॉरी, टोटल बाइंग डिवाइड बाय टोटल इंप्रेशंस, तो ये 0.68 का यहाँ पर आ रहा है। 844 यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन्स हुए हैं।
अब यहाँ पर आप देखिए ये कन्वर्जन भी जो है वो माइनस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपके प्रोडक्ट में देखिए जब भी मेरे पे कोई नया सेलर आता है, वो हमारे नया अकाउंट हम उनका देखते हैं, तो पहली चीज़ हम यही देखते हैं ट्रैफ़िक रिपोर्ट खोल के। ट्रैफ़िक रिपोर्ट से पता चलेगा इस अकाउंट में इंप्रेशंस की कमी है या क्लिक्स की कमी है या फिर कन्वर्जन की कमी है। तीनों में से जो कमी होगी उसको हम दूर करेंगे। और उसको हम कैसे देखेंगे? हम पहले लास्ट वीक का देखेंगे। तो लास्ट वीक में आप देखेंगे तो इंप्रेशंस थोड़ा कम हो रहे हैं। वहीं हम एक काम करते हैं, नवंबर का डेटा अगर देखेंगे, सॉरी नवंबर से पहले हम दिसंबर, अभी लेटेस्ट दिसंबर का डेटा हम देखेंगे, तो यहाँ पर इंप्रेशंस में बहुत बड़ी जो है डाउनफॉल देखने को मिल रही है। जो लास्ट वीक जो लास्ट मंथ जो 49 लैक्स था वो 40 लैक्स के आसपास यहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कन्वर्जन में भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्या दिक्कत हुई है, जबकि क्लिक्स बहुत अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। नवंबर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो नवंबर का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो नवंबर का डेटा अगर हम कंपेयर करते हैं अक्टूबर से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इम्प्रेशंस हैं उसमें भी ड्रॉप हुआ है, क्लिक्स में भी ड्रॉप हुआ है। तो नवंबर में काफ़ी डाउन था डेटा। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। अब आप देखेंगे अक्टूबर में हर चीज़ देखिए, इम्प्रेशंस बहुत अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आए, बाय नाउ भी बढ़ते हुए नजर आए। तो सिंपल रीज़न बिहाइंड ये भी हो सकता है इसका कि उस टाइम पे सेल थी और बड़ी बड़ी सेल इवेंट्स चल रहे थे। इस वजह से जो हमारा इम्प्रेशंस थे या क्लिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नज़र आए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारे अकाउंट में इशू चल रहा है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए जब उसकी रीज़न पता चलेगा किसी भी चीज़ का, तभी उसमें इम्प्रूवमेंट की बात हम कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो अब आपको ये भी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि आपके अकाउंट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, मतलब आपकी लिस्टिंग पे जो ट्रैफिक, वो आ कहाँ से रहा है। तो ट्रैफिक अलग-अलग तरीके से फ्लिपकार्ट पर आता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल ट्रैफिक जो है वो आपके अकाउंट पे कितना आया है वो आप यहाँ पर देख पाएँगे। उसके अलावा सर्च से कितना ट्रैफिक आया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई कस्टमर ने कुछ सर्च किया और आपका प्रोडक्ट दिखा उसको, या उसका आपका प्रोडक्ट सर्च में आया, तो सर्च से 25% का यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट रिकमेंड हुए हैं। उसके अलावा मर्चेंडाइज से आप देख सकते हैं कितना आपका ट्रैफिक आया है। आप चाहें तो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि सर्च से जो आता है वो किस किस सोर्स से होता है, रिकमेंडेशन से क्या होता है, उसके बाद मर्चेंडाइज से क्या होता है, जैसे आपने प्रमोशन वगैरह लगा दिए, डील्स बैनर्स वगैरह बनाए, वो सब मर्चेंडाइज से माना जाता है। सर्च बेस का मतलब ऑब्वियसली किसी ने सर्च किया तो ऑर्गेनिक तरीके से आपका प्रोडक्ट दिखा। रिकमेंडेशन का मतलब है कि फ्लिपकार्ट ने आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को रेकमेंड किया बेस्ड ऑन कि उसका कस्टमर का बिहेवियर कैसा है या फिर कस्टमर क्या चीज़ ढूंढ रहा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट रिकमेंड करने लग जाए तो आपकी सेल इजीली बहुत तेज़ी से ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। तो रिकमेंडेशन वाला जो आपका सर्च है, सॉरी रिकमेंडेशन से जो आपका ट्रैफिक आता है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। बाकी अदर भी हो सकते हैं कि किसी से लिंक से आया, कहीं पे व्हाट्सएप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आया। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो रिकमेंडेशन से है वो 44.59 है, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसको अच्छा ही होना चाहिए। एक तो रिकमेंडेशन और दूसरा सर्च, क्योंकि रिकमेंडेशन मतलब खुद फ्लिपकार्ट ही भाई आपके प्रोडक्ट फटाफट रिकमेंड करते जा रहा है, बिकते जा रहा है, ये अच्छा होना चाहिए। और दूसरा सर्च से होगा तो इसका मतलब आपके कीवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बहुत अच्छी है, से होना चाहिए। मर्चेंडाइज से ऑब्वियसली ये इनऑर्गेनिक वे है, एड्स, प्रमोशन वगैरह। बाकी अदर सोर्सेज भी कई होते हैं जो अननोन सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर आप इनका डेटा देख सकते हो। इसके अलावा वर्टिकल वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज भी आप यही डेटा यहाँ पर देख सकते हो। जैसे अगर ये प्रोडक्ट है, इसके इंप्रेशंस कितने हैं और उस इंप्रेशन का डेटा क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, ऐड टू कार्ट कितना है, बाय नाउ, कन्वर्जन रेट वगैरह सारा डेटा आप यहाँ पर देख पाओगे। अब जैसे किसी भी प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर डिटेल देखा, जैसे अलॉय ज्वेलरी ज्वेल सेट है यहाँ पर मल्टी कलर में, इसके इंप्रेशंस आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके इंप्रेशंस को आप डिटेल में देख पाएंगे। जैसे हमने अभी तक अकाउंट का देखा, वैसे ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट में सर्च से कितना आया है, मर्चेंडाइज से, रिकमेंडेशन से वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। इसके इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक कितने हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, कन्वर्जन सारा मिल जाएगा। जैसे इंप्रेशन पे अगर आपने यहाँ पर देखा और आपने 9 दिसंबर का देखा, तो 9 दिसंबर को इस प्रोडक्ट पे सर्चेस से 1700 इंप्रेशंस आए हैं, मर्चेंडाइज से 1300 इंप्रेशन आए, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन रिकमेंडेशन से आए हैं।
ओवरऑल 9,000 इंप्रेशंस आए हैं। यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल 14,000 इंप्रेशन आए हैं। क्लिक्स की बात करें तो देखिए क्लिक्स यहाँ पर कुछ-कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखिए किस प्रोडक्ट में, मान के चलिए हमने ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया, स्पेशली आप जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट है उनको यहाँ पर ओपन करिए। देखिए कि क्लिक्स किस दिन आपके बढ़े हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्लिक्स परसेंटेज जो है वो आप देखिए यहाँ पर 500 का है, कितने तारीख को, 11 तारीख को। बट वहीं जो 10 तारीख था उस दिन 400 के आसपास ही था। तो 5 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि आपके प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स काफ़ी अच्छे बने, लोगों ने आपका प्रोडक्ट सजेस्ट करा या फिर क्लिक किया, राइट। उसके बाद कन्वर्जन भी आप यहाँ पर देखिए कि किस दिन आपका कन्वर्जन सबसे अच्छा था। तो देखेंगे कि 12 दिसंबर के दिन कन्वर्जन काफ़ी अच्छा था। तो प्रोडक्ट वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री उसकी उसके बाद देखिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट पर किस दिन अच्छा ट्रैफिक था, किस दिन अच्छे क्लिक थे, किस दिन उस दिन क्या हुआ था, चेकआउट करिए और वैसे ही आप फिर उसको रिपीट करते जाइए। या आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट है आपका, इसके इंप्रेशन आपने देख लिए, कैसे कैसे कितने कितने आए सारे देख लिए, बट टॉप सर्च कीवर्ड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की एसकेयू आईडी देख सकते हैं आप, शॉप्सी ये है। आप एसकेयू आईडी इस तरीके की रखिए जिससे पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट शॉप्सी का है या फ्लिपकार्ट का है। तो ये बहुत अच्छा मूव है। इस प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली बायर पोर्टल में यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और ये डेटा जो दे रखा है आप यहाँ पर देख लीजिए, इंप्रेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कितने कितने इंप्रेशन पड़े हैं। तो 19% यहाँ पर टोटल सर्च इंप्रेशंस हैं, उसके बाद टोटल मर्चेंडाइज से इतने हैं, टोटल रिकमेंडेशन से इतने हैं और टोटल ये आ गया आपका अदर सोर्सेज से इतने आपके इंप्रेशंस आपके प्रोडक्ट पर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप नीचे आके देखिए कि किस कीवर्ड से ये जो इंप्रेशंस हैं ये आए हैं, राइट। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड यूज़ हुआ है आपके प्रोडक्ट पे, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन जो पड़े हैं उस किस कीवर्ड से पड़े हैं, वो है नेकलेस कीवर्ड। दूसरा ज्वेलरी सेट कीवर्ड, उसके बाद नेकलेस सेट कीवर्ड, उसके बाद विमेन ज्वेलरी, उसके बाद ज्वेलरी, उसके बाद ज्वेलरी फॉर विमेन, नेकलेस फॉर विमेन, ज्वेलरी सेट, नेकलेस ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी सेट। तो सबसे पहले ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस दे रहे हैं। मतलब कोई अगर ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिख रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को यहाँ से उठाना है, सबसे पहले अपने जो कीवर्ड सेक्शन है वहाँ डालना है जो मैंने लिस्टिंग में दिखाया था आपको। प्लस आपको अपने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्शन में इस इन कीवर्ड्स को इंक्लूड करें, राइट। प्लस आप अपना जब सेलर डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का यूज़ करें। प्लस एड्स के थ्रू अगर आप टारगेटिंग करते हो तो इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इनमें से भी आपको एक और चीज़ यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि देखिए जितने भी कीवर्ड्स हैं इनसे आपके कितने इंप्रेशन पड़े वो तो आपने देख लिए, बट क्लिक परसेंटेज जो था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया, तो सबसे ज़्यादा क्लिक परसेंटेज आया आपका ये वाले कीवर्ड पे। आप देख सकते हैं 0.03% क्लिक्स, इसका मतलब ज्वेल सेट। तो सबसे ज़्यादा जो आपके प्रोडक्ट पे क्लिक परसेंटेज आ रहा है वो ज्वेल सेट से। इसका मतलब कस्टमर ये सारे कीवर्ड्स लिख रहा है तब तो आपका प्रोडक्ट दिख ही रहा है, लेकिन जब ज्वेल सेट लिख रहा है तो आपका प्रोडक्ट दिख भी रहा है प्लस क्लिक भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये काफ़ी रेलेवेंट कीवर्ड आपके प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है। अब इस वाले प्रोडक्ट पे इंप्रेशंस के हिसाब से आप देख सकते हैं, बाकी कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पे आपके अच्छे इंप्रेशन होंगे, उन पे आप इसको और डिटेल में देख पाओगे। तो यहाँ पर आप वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स पे चेकआउट कर सकते हैं। प्लस कई जगह में फ्लिपकार्ट ने भी यहाँ पर आपको जो है वो रिकमेंडेशन दे रखा है कि स्टॉक इसका ज़ीरो है, जल्दी जल्दी भाई इसका स्टॉक भर लो, और ताकि इसमें विजिबिलिटी एंड सेल्स आपकी लूज ना हो। तो ट्रैफिक रिपोर्ट में इस तरीके से डिटेल एनालिसिस आप अपने अकाउंट के ट्रैफिक का कर सकते हैं, कमियां पता कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला टैब है, इसमें ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टैब है। इस पर्पज से नहीं कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, इस पर्पज से कि आपके और आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके कंपैरिजन में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो ये डेटा आप खुद से ही समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ हमें अपना डेटा नहीं देखना है, कॉम्पिटिटर का डेटा भी देखना ज़रूरी है, तभी हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर और अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएंगे। तो कंपटीशन लर्निंग्स में आप इसके लिए आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्टिकल का एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा।
21 वर्टिकल की आप डिटेल देखना चाहते हैं। वर्टिकल मतलब आप कैटेगरी समझ सकते हो, सब कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वेल सेट का ऑटोमेटिक लगा हुआ है, आप चाहे तो आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, आप उनको फिल्टर में लगा सकते हैं। उसके बाद डेटा आपको किस मंथ का चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। तो जो मंथ ऑलरेडी खत्म हो गया है उस महीने का डेटा देखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। नवंबर 2024 का डेटा हमने लगा दिया। एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पर देखिए, एएसपी रेंज दे पूछ रहा है, तो एवरेज सेलिंग प्राइस आप ऑल लगा लीजिए फिलहाल। बाकी आप चाहें तो एवरेज सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग भी जो है कंपटीशन लर्निंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप मान के चलिए, आप ये फैशन ज्वेलरी सेट बेचते हैं, आप बेचते हो 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का, बट हो सकता है आपके 200 से लेके 300 वाले में अच्छा बिजनेस चल रहा हो, या आपके कंपटीशन से आप आगे हो, या फिर उसके आगे वाले जो प्राइस रेंज है उसमें आपका उतना बेहतर परफॉर्मेंस ना हो, तो इस वजह से एएसपी का भी फिल्टर आप यहाँ पर लगा पाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट दी पोर्टफोलियो टाइप, तो अभी मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया है। आप न्यू प्रोडक्ट्स का, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट का, स्लो मूविंग, स्लो सेलिंग, नॉन सेलिंग और अदर का भी लगा सकते हैं। तो अभी हम ऑल पे रखेंगे। तो ये देखिए, क्लिक ऑन मैट्रिक्स विच यू वुड लाइक टू व्यू दी स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स। तो यहाँ पर आप चार चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यूनिट का कंपैरिजन, सेल्स का कंपैरिजन, रिटर्न का और कैंसिलेशन का कंपैरिजन। कैसा? देखिए, सबसे पहले रिटर्न का कंपेयर यूनिट्स का कंपैरिजन देखते हैं नवंबर 2024 में। तो आपके जो थे वो थे 1.1 थाउजेंड, आपके पीयर्स के जो थे वो थे 1.1 1.4 थाउजेंड, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट आर ग्रॉस यूनिट, ठीक है। और वर्टिकल लीडर जो था आपका वो 19.4 पर बैठा हुआ है। इसका मतलब आप खुद चेकआउट करिए कि आप अपने वर्टिकल लीडर से कितना पीछे हैं, लगभग 19 गुना पीछे हैं। इससे कंपटीशन लर्निंग का पता चल जाता है। हाँ, ये जो डेटा है 1000 1.4 ये माइट बी एग्जैक्ट नहीं है, बट आप जो है ये जो क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं या ये एग्जैक्ट है, ठीक है। वहीं हमने यहाँ सिर्फ अभी ज्वेलरी सेट का फिल्टर लगा रखा है। अगर हम शॉप्सी फैशन ज्वेलरी का सेट लगाएंगे तो यहाँ पर हम अपने वर्टिकल लीडर से 4.2 टाइम्स पीछे हैं लगभग, राइट। आपके जो पीयर हैं, मतलब जो आपके साथ और भी सेलर्स हैं जो अच्छा करते हैं, एक एवरेज सेलिंग जो चल रही है उनकी वो इतनी चल रही है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पाएंगे कि आप कितना पीछे हैं यूनिट्स के लेवल में। सेल्स के लेवल पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। रिटर्न्स के लेवल पर आप देखिए, आपके जो रिटर्न चल रहे हैं वो 13.8 के चल रहे हैं, बट जनरली आपकी कैटेगरी में 7.5 का रिटर्न्स चलता है, और आपके वर्टिकल लीडर्स जो हैं, जो टॉप टॉप सेलर हैं आपकी कैटेगरी में, वो 8.2 का रिटर्न परसेंटेज लेके घूम रहे हैं। मतलब कि आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो जनरली आपकी कैटेगरी में जितना होता है उससे 3 से 4% नहीं, लगभग 6% ज़्यादा है। तो इसको आपको इम्प्रूव करने की अब ये डेटा देख के आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी कैटेगरी में कितना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर आप कोई भी चीज़ बेचते हो, अगर आपको उसकी लिमिट नहीं पता है कि इसमें कितना रिटर्न्स कम किया जा सकता है, आप सिर्फ ये रोओगे कि इसमें रिटर्न होते ही होते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने पीयर का देखो या अपने वर्टिकल लीडर का देखो तो वो बहुत अच्छा कर है। सेम यूनिट सेल्स की भी बात करें कि हम कितने यूनिट सेल कर सकते हैं यहाँ पर मंथली, तो इसकी भी लिमिट बहुत ज़्यादा है। आप 20,000 यूनिट पर डे तक भी सेलिंग लेकर जा सकते हो, वो भी सिर्फ इस वर्टिकल में इन प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कैंसिलेशन का है, तो जनरली 18% से 20% का रहता है, आपने 24% का कर रखा है। तो यहाँ पर आप ही इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर भी आप गुंजाइश देख सकते हो। अब कॉम्पिटिटर हैं कौन? तो जैसे मैंने बताया, जो आपके सेम प्रोडक्ट आपके सेम एएसपी में बेच रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर में काउंट होते हैं। अब जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यूनिट्स पे हमने टैप किया, तो यूनिट्स पे एड स्पेंड भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एड स्पेंड, अब जितने यूनिट उन्होंने बेचे हैं तो भाई ऐड भी लगाया होगा, राइट। ऐड लगा के आया है तो तब तो भाई वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एड्स का भी डेटा आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेयर एड स्पेंड, तो आपका जो एड स्पेंड है वो 0 है लास्ट 1 मंथ में। आपके पीयर्स का लगभग ऑन एन एवरेज 11.3 हजार रुपये का है, और वर्टिकल लीडर लगभग यहाँ पर 1.5 लाख रुपये नहीं, मतलब 1.8 लाख रुपीज़ का एड लगा रहा है। तो वो 1.8 लाख का ऐड लगा के 20,000 यूनिट लगभग ले रहा है। आप बिना ऐड लगाए 1,000 यूनिट्स का सेल कर रहे हो। तो आप एक आइडिया लगाओ, 1000 यूनिट सेल करने में कितने का प्रॉफिट होता है।
लगभग कितने का मार्जिन आपको पर प्रोडक्ट बनता है, मान के चलिए 50 रुपये पर प्रोडक्ट का मार्जिन बन रहा है, तो 1000 प्रोडक्ट बेच के 50,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। वहीं 20,000 प्रोडक्ट बिकते तो लगभग ये प्रॉफिट कितना होता आप वो देख लो। तो क्या ये 1.8 लाख रुपीस ऐड में लगाना सही है? तो यस, मैं बोलूँगा सही है, क्योंकि गया सिर्फ 1.8 लैक्स है, बट यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है प्रॉफिट्स, राइट? तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बाकी जनरली जितना ऐड लगा रहे हैं लोग उतना आप इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ग्रो योर यूनिट सेल बाय 3x, क्रिएट कैंपेन, ऐड वैड चलाओ, ये फ्लिपकार्ट यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है। प्राइजेस भी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। शेयर ऑफ लिस्टिंग विद वैल्यू टैग्स। अब वैल्यू टैग मैंने आपको लिस्टिंग वाले में बताया था। वैल्यू टैग्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट्स जिनके आप आगे वैल्यू टैग लगाए। वैल्यू टैग मतलब कई प्रोडक्ट आपने देखा होगा जिन पे लिखा रहता है बेस्ट सेलर, या फ्लिपकार्ट चॉइस, या फिर शॉप्सी बजट टैग, या फिर न्यू प्रोडक्ट, इस तरीके से फ्लिपकार्ट पे लिखा हुआ, तो उनको बोलते हैं वैल्यू टैग। यहाँ पर दे भी रखा होगा एग्जांपल, नहीं एग्जांपल नहीं दे रखा, बट मैंने आपको समझा दिया। तो शेयर ऑफ लिस्टिंग विद वैल्यू टैग आपका 40% नाइन है, जो कि बहुत अच्छा है आपके पीयर और आपके वर्टिकल लीडर से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका वैल्यू टैग में जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है। प्लस सीटीआर चेंज में भी आप देख सकते हैं कि वैल्यू टैग आने से आप में के सीटीआर में जो फ़र्क आया है वो सिर्फ 3.2 का आया है, बट आपके पीयर में 21% और 4.2 तक का आया है, राइट? तो इसका भी ध्यान रखिए कि इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि सीटीआर में चेंजेस क्यों इतने आ रहे हैं, ठीक? वहीं आप सेल्स का डेटा लगाएंगे तो सेम यहाँ पर आप एड वाइज भी देख सकते हैं। उसके बाद रिटर्न्स का डेटा लगाएंगे तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग आप देख सकते हैं आपकी कितनी चल रही है पीयर की, और जनरली आपके वर्टिकल के लीडर है जो वो 3.9 चल रही है। ये एक लीडर की बात नहीं हो रही है, जो वर्टिकल में लीडर्स हैं, टॉप सेलर्स हैं, राइट? तो उनकी 3.9 चल रही है। इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। एफ शॉर्ट शेयर आपका 0 है, बट आपके वर्टिकल में 30 से 40% तक का रहता है एफ शॉर्ट परसेंटेज। ये आप इम्प्रूव ज़रूर करिए। बाकी इस तरीके से आप वर्टिकल वाइज डेटा एनालिसिस पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ डेटा भी दे रखा है कि यू आर at rank 147 based on units and you are at rank 459 based on sales। तो आप अपने वर्टिकल में तो 47वें नंबर पे हैं यूनिट सेल में, और 59th नंबर पर हैं सेल्स में। तो आपके लिए एक टारगेट भी बन जाता है कि भाई अभी मैं लगभग 59 रैंक पर हूँ, मुझे कैसे ना कैसे टॉप 10 सेलर्स में आना है अपनी कैटेगरी, राइट? या अपने इस वर्टिकल में। कि दूसरा वर्टिकल देखेंगे तो उसमें आपकी रैंकिंग कुछ अलग दिख रही है, राइट? उसके बाद यहाँ पर डेली कंपैरिजन रिटर्न्स वगैरह, यहाँ पर ग्राफ का भी दिखेगा कि डेली का कितना रिटर्न परसेंटेज आपका आ रहा है। प्लस आप पीयर भी लगा देंगे, वर्टिकल लीडर भी लगा देंगे, तो आप डेटा यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए, मान के चलिए मैं 14 नंबर का डेटा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आपके रिटर्न परसेंटेज उस दिन 32% थे, जबकि पीयर के रिटर्न 5% और 10% थे लीडर्स। या तो इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा उस दिन रिटर्न करे। बट कुछ दिन आप यहाँ पर देखिए, जैसे 21 नवंबर है, इस दिन आपका सिर्फ 4.8 था, और बाकियों के 16 और उस लीडर्स के 8 थे, ठीक है? तो इस दिन आपने बहुत अच्छा किया है। तो अगेन आप देखिए कि जिस दिन आपने ड्रॉप किया, जैसे इस दिन देखिए, इस दिन आपके ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न थे, बट वर्टिकल्स में तो अच्छे खासे रिटर्न हो, राइट? ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस ग्राफ से आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो भी वर्टिकल लीडर है या फिर पीयर रिटर्न है, वो लगभग एक ही लाइन में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज और ग्रीन वाली लाइन देखिए, लगभग सेम चल रही है, बट आपका जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब वो जो है उनके कंटिन्यूअस जो नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं, हर वर्टिकल में होने हैं, हर कस्टमर से होने हैं, वो हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। बट आपके केस में कई बार कोई प्रोडक्ट अच्छा, मान के चलिए कोई एसके आज ए एसकेयू बहुत फेमस हुआ, तो बहुत ज़्यादा सेल हुआ, तो उस दिन आपके रिटर्न कम आ रहे हैं। कल बी एसकेयू ज़्यादा सेल हुआ, तो उस दिन आपके रिटर्न ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो आप एक स्टैंडर्ड रखिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से रखिए, तभी ये एक नॉर्मल लाइन में, राइट? वहीं कैंसिलेशन का भी आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। एफबीएफ शेयर कितना है, रीजनल यूटिलाइजेशन शेयर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एवरेज ऑर्डर टू डिलीवर टाइम यहाँ पर भी दे रखा है। देखिए, एवरेज ऑर्डर टू डिलीवर टाइम भी आप देख लो। आपके जो ऑर्डर्स हैं वो जनरली 5.2 डेज में जाते हैं, पीयर्स में 5.6, और वर्टिकल लीडर में 5 दिन। इसका मतलब अगेन डिलीवरी स्पीड आपकी जो वर्टिकल लीडर है उससे 0.2 डेज कम है, राइट? मतलब ज़्यादा है, तो वो खराब चीज़ है, कि वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि आप एफबीएफ में आ जाइए वगैरह वगैरह।
ठीक है? तो ये कंपटीशन लर्निंग आप इस टैब से कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंपटीशन लर्निंग के बाद सर्च ट्रेंड्स की। अब देखिए अभी तक हमने जो बात करी वो करी आपके बिज़नेस के हेल्थ की, आपके बिज़नेस में क्या दिक्कत है, ट्रैफ़िक कहाँ से आ रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है। बट अब हम बात करेंगे सर्च ट्रेंड की कि अभी सर्च में चल क्या रहा है। ये टैब पर मैंने एक डिटेल वीडियो एक बार यूट्यूब पर बनाई थी, आप चाहें तो वो जाके सर्च कर सकते हैं। बट ये इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी क्या, ताकि आप पता कर पाएँ कि कौन सा कीवर्ड अभी के टाइम पर सही चल रहा है और किस कीवर्ड पे आप खेल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर सर्च बाय कीवर्ड कैटेगरी एंड वर्टिकल आपके सामने आ रखा है। कोई भी कीवर्ड से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मान के चलिए आपको साड़ी से रिलेटेड कोई कीवर्ड यहाँ पर चाहिए तो आप साड़ी सर्च करेंगे तो देखिए वर्टिकल विमेन साड़ी से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा। या शॉप्सी में साड़ी से रिलेटेड कुछ चेक करना चाहें तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये शॉप्सी विमेन साड़ी इन सब से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। मान के चलिए मैं शॉप्सी विमेन साड़ी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, या आप चाहें तो डायरेक्टली आपके ही वर्टिकल यहाँ पर आएंगे, इनमें से कोई भी वर्टिकल आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपको सर्च टर्म्स मिल जाएं। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने विमेन साड़ी में बेचना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि कौन सा कीवर्ड इस वाले वर्टिकल में सबसे बढ़िया चल रहा है। कीवर्ड क्यों देखूंगा, ताकि मुझे सबसे पहले तो ये पता चले कि लोग किस टाइप की साड़ी अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा पहन रहे हैं या सबसे ज़्यादा किस साड़ी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ से पता चलता है। देखिए साड़ी फॉर वुमेन, साड़ी साड़ी ये तो कॉमन है। बट एक देखिए ऑर्गेंजा साड़ी लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं अभी के टाइम में, स्पेशली यूथ जनरेशन जो है। आप एक बार वीकली सर्च वॉल्यूम देखो, लगभग 1.5 लाख से ऊपर का वीकली सर्च वॉल्यूम है। 13% से ऊपर की वीकली ग्रोथ है। तो ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड से आप क्या करोगे, इस कीवर्ड पे आप क्लिक करोगे सबसे पहले तो आप मान के चले साड़ी में जाना चाहते हैं तो आप ऑर्गेंजा साड़ीज में जाओगे। क्यों, क्योंकि इस पे अभी बहुत अच्छा ट्रैफिक आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ये कीवर्ड जो है ऑर्गेंजा साड़ी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसको आप अपने पास रखोगे, इसको आप कीवर्ड्स में आपकी डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट्स के जो टाइटल्स हैं उसमें, प्लस आपके प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट आप प्लान करोगे, प्रमोशन प्लान करोगे, उसमें आप इस कीवर्ड को यूज़ करोगे। अब आप सबसे यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि कौन से टॉप 10 जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जो इस कीवर्ड से सर्च होके बिक रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला है ये वाला स्नीजा फैशन का प्रोडक्ट है एक ऑर्गेंजा साड़ी में। इसका जो क्लिक शेयर है वो 4.5 का है। मतलब कि कोई भी अगर कस्टमर ऑर्गेंजा साड़ी सर्च कर रहा है तो 4.5 टाइम जो वो क्लिक कर रहा है वो इस साड़ी पे कर रहा है। आपको इस साड़ी पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपने ये साड़ी जो टॉप 10 साड़ीज हैं इन पे क्लिक करना है, क्योंकि किसी में 4.5 का है, इसमें 2.9 का है। 1% से भी अगर ऊपर का है तो वो बहुत अच्छा क्लिक शेयर माना जाता है। सेल का शेयर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब क्लिक शेयर आपने देख लिया, ये जो प्रोडक्ट है वो उसमें टॉप का चल रहा है। इस प्रोडक्ट में आप दो चीज़ें फाइंड आउट करोगे। पहला कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। खासियत आप क्लियर देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है। इस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी का जो आप क्वालिटी देखोगे ये एक नंबर है। प्लस सेकंड फोटो देखो, थर्ड फोटो देखो, ऑल एंगल्स प्लस ब्लाउज, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अट्रैक्टिव और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखी है। साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे रेट भी ऑलमोस्ट काफ़ी, मतलब एक कॉम्पिटिटिव रेट है। इसके साथ साथ हर किस्म का यहाँ पर आपको वैरायटी मिल रही है। उसके साथ साथ जो इस सेलर इस प्रोडक्ट का जो क्या कहते हैं इसको रिटर्न रेट रिव्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। 3.8 का रिव्यूज़ चल रहे हैं। साथ साथ में कस्टमर ने भी कुछ फ़ोटोज़ डाली हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही है, इस वजह से इस पे क्लिक्स अच्छे चल रहे हैं। साथ साथ में ये जो RPD बोलते हैं इसको, रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, ये काफ़ी बेहतरीन डाल रखा है। तो इसी वजह से इसके साथ साथ आप इसकी नेगेटिव चीज़ें देखोगे कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कस्टमर को नहीं पसंद आ रहा है। तो उसके लिए आप नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं वो यहाँ से उठाओगे और उन नेगेटिव कीवर्ड्स, वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप इम्प्रूव करोगे। जैसे फैब्रिक क्वालिटी इज़ ओके बट स्टोन आर फॉलिंग अपार्ट, तो ये आप इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करिए। क्वालिटी से रिलेटेड फिर एक कंप्लेन आ गई तो ये सब आप इम्प्रूव करिए। साथ साथ में और भी प्रोडक्ट्स का आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक ट्रेंड और देखोगे, ये प्रोडक्ट का शेयर, क्लिक शेयर तो काफ़ी अच्छा है, सेल भी अच्छा है। इसमें क्लिक शेयर बहुत कम है लेकिन सेल बहुत अच्छी है। इसमें क्लिक शेयर देखिए कितना कम है लेकिन सेल बहुत ही अच्छी है इसके कंपैरेटिवली, ठीक है।
इस वाली में देखो सिर्फ जो क्लिक्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन सेल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप क्या चीज़ का अंदाज़ा लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपने ये प्रोडक्ट क्लिक किया, अब ये प्रोडक्ट पे देखिए क्लिक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्यों? हो सकता है इसकी फ़ोटो लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, सारी चीज़ें, तो इस वजह से ये प्रोडक्ट पे क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं। क्लिक आने के बाद इस प्रोडक्ट पे जो सेल्स है वो भी काफ़ी बेहतर आ रही है, क्लिक से भी और बेहतर आ रही है। तो इसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, इसकी रेटिंग आप देखिए, पिछला वाला प्रोडक्ट 3.8 था, इसका 4.2 है। अभी ये सोल्ड आउट चल रहा है, बट जब तक ये था तब तक ये रैंक भी हो रहा था, तब तक ये क्लिक भी हो रहा था, और क्लिक होने के बाद जो इसमें कन्वर्जन आ रहा था वो बहुत बेहतरीन आ रहा था, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। बाकी ये वाला कमेंट आप इस पे देखो, इसकी वजह से भी बहुत अच्छा कन्वर्जन आ रहा है, क्योंकि ये डिटेल कमेंट इस वाले में मिल रहा है आपको, राइट। तो आप चेकआउट करिए कि ऐसा क्या है प्रोडक्ट में जिससे उसके क्लिक्स बहुत अच्छे, मतलब क्लिक्स आए हैं, उसके बाद कन्वर्जन तो और भी बेहतर आया है, राइट। बट वहीं उल्टा भी आप कुछ प्रोडक्ट्स में यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट, ये वाला आप देखिए, इसमें 1.2 का है क्लिक, एंड उसके बाद कन्वर्जन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, जबकि इतना कन्वर्जन तो इतने क्लिक्स में ही मिल गया। तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं क्यों नहीं है। 3.5 रेटिंग की वजह से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कस्टमर यहाँ पर देख नहीं पा रहा है कि ये साड़ी उस पर लगेगी कैसे, ये भी इसका रीज़न हो सकता है। एंड माइट बी और रीजंस भी हो सकते हैं, जो रेट का भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है। तो इन रीजंस की वजह से तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेंजा साड़ी में लॉन्च करना है। आप अगर ऑलरेडी कुछ साड़ीज़ बेच रहे हैं तो आप उनमें क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉटन साड़ीज़ लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, रेडी टू वियर साड़ीज़ करके लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को आप यूज़ करिए। उसके बाद सिल्क साड़ी, येलो साड़ी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। और भी कीवर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, वीकली सर्चेस का मैंने बताया था, क्लिक रेट भी आप यहाँ पर देख लो, एस्टिमेट यूनिट्स सोल्ड कितने हैं वो भी आप देख लो, प्रोडक्ट रिट्राइव कितने हैं वो भी आप यहाँ पर देख लो। प्रोडक्ट रिट्राइव का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट वर रिटर्न और शोन इन रेस्पॉन्स टू दी सर्चेस क्वेरी और कीवर्ड। तो प्रोडक्ट रिट्राइव का मतलब है कि इस कीवर्ड पे कितने प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट ने जनरली दिखाए थे, मतलब दिखाता है इस कीवर्ड पे, राइट। तो नियर अबाउट 55,000, नियर अबाउट 60,000। तो आप एक चीज़ का यहाँ पर अंदाज़ा समझ सकते हैं कि मान के चलिए आप यहाँ पर कोई भी एक कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आए, मान के चलिए आप शेफॉन की साड़ी लेकर आए, राइट। अब आपने देखा कि इस पे सर्च भी अच्छा है, सेल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और यहाँ पर इस कीवर्ड से 500 से ऊपर प्रोडक्ट, मतलब नियर अबाउट 500 प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रखे हैं। बट यहाँ पर आप कंपटीशन इसमें देखोगे तो 32,000 से ऊपर पीसेज ऑफ शेफॉन साड़ीज बिक रही हैं, राइट। तो ये सब कीवर्ड रिसर्च आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट आप लाना चाहते हो उससे रिलेटेड, आप नई कैटेगरी में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड, सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और बहुत इजीली आप इसका मतलब इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। चलिए, तो इसमें जो फाइनल है नेक्स्ट इनसाइट में फ्लिपकार्ट, वो है कस्टमर सेगमेंट। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च ट्रेंड में हमने देखा था क्या क्या सर्च वगैरह होते हैं। कस्टमर सेगमेंट का मतलब है कि कस्टमर्स आपके कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और फीमेल हैं, मेल हैं, कितने टीयर 1 से आ रहे हैं, कितने टीयर 2 से आ रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। सबसे पहले तो इम्प्रूव योर टोटल कस्टमर्स, आपके जो टोटल कस्टमर्स हैं उनको आप इंप्रूव करिए। उसके लिए कुछ सजेशन फ्लिपकार्ट ने दे रखे हैं, मतलब कुछ डेटा दे रखा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल कस्टमर फॉर योर कंपटीशन हैज़ इंक्रीज बाई 15%, बट डिक्रीज बाई 75% फॉर यू इन लास्ट 2 मंथ्स। मतलब कि आपके कंपटीशन में जो टोटल कस्टमर्स हैं वो 15% बढ़े हैं आपके वर्टिकल में, बट आपके लिए 75% घटे हैं। इसका मतलब जहाँ हमारी ओवरऑल कैटेगरी में 15% का इंक्रीज है, हमारे में इंक्रीज तो छोड़ो, सेवन 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 पॉइंट मतलब 75.7% का डिक्रीज देखने को मिला है इन लास्ट 2 मंथ्स। तो ये काफ़ी ऑब्वियसली ये चीज़ काफ़ी बुरी है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट एंड एक्शन टू ग्रो योर कस्टमर्स यहाँ पर दे रखा है। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो कस्टमर ग्रोथ है वो डाउन हुआ है। तो इनके कस्टमर ग्रोथ डाउन होने का वजह जैसे क्या हो सकता है, जैसे इसमें आउट ऑफ स्टॉक है, या आपने इसका रेट बढ़ा दिया है, या वो प्रोडक्ट ब्लॉक हो गया है, कुछ भी हो सकता है। वो आप चेकआउट करिए और उसको मेंटेन रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इनसाइट फ्लिपकार्ट ने दे रखा है, द एवरेज रेटिंग फॉर 70 ऑफ योर प्रोडक्ट्स हैज़ गॉन डाउन
from 1.9 to 0.4 in last 3 months, resulting in 77% decline in total customers for these product। अब वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो ये प्रोडक्ट हैं जिनमें रेटिंग्स काफ़ी ड्रॉप हुई है, इस वजह से मतलब क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करिए कोई भी चीज़, तो उस वजह से इसमें जो है वो कस्टमर्स का लॉस आपको हुआ है। तो इनमें आप इम्प्रूव क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो क्वालिटी डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, किसी में स्टॉक नहीं है वो आपको दिखाई देगा। इम्प्रूव क्वालिटी आप यहाँ से इसको करिए, राइट। तो ये 2 सजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है, इनको आप ज़रूर मानिए, राइट। इसके अलावा अब आप नेक्स्ट यहाँ पर अपने जो भी वर्टिकल्स हैं उनका डेटा देख पाएंगे कस्टमर वाइज, राइट। कैसे? मान के चलिए आपने एक यहाँ पर वर्टिकल लगाया फैशन ज्वेलरी सेट, ठीक। जोन आप चाहें तो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा जोन के कस्टमर्स को आप देखना चाहते हैं। उसके बाद एएसपी बकेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एज रेंज आप कस्टमर की एज का रेंज भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई करिए। और अगर आपको फिल्टर सारे हटा देने तो इसको रीसेट कर दीजिए। डेटा ये नवंबर 23 से 24 दिसंबर का दिखाएगा, मतलब लास्ट 1 मंथ का दिखाएगा। डेटा भी आप यहाँ से कस्टमाइज मंथ वाइज कर सकते हैं, राइट। मंथली डेटा आप यहाँ से लगा सकते हैं। अभी हमने नवंबर का डेटा, नवंबर से लेके दिसंबर तक का डेटा यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर डेटा दिखेगा क्या-क्या वो देख लेते हैं और इसका फ़ायदा क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कस्टमर सेगमेंट में टोटल कस्टमर्स पर, टोटल कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर जिन्होंने इस टाइम रेंज में कम से कम एक प्रोडक्ट खरीदा है, राइट? तो वो आपका कस्टमर माना जाएगा। तो योर कस्टमर में 8.5 थाउज़ेंड है और वर्टिकल लीडर 11.7 थाउज़ेंड में यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर करीबन गुंजाइश है कि 8 से 11,000 तक लेके जाया जा सकता है। नए कस्टमर की बात करें तो आपके 97.6 थे, वर्टिकल लीडर के 97.7 थे। इसमें भी हम लैग कर रहे हैं थोड़ा। रिपीट कस्टमर वर्टिकल लीडर के 2.5 थे और हमारे 2.4 थे। बट इन तीनों में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं आया है। इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, बाकी इन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बट इसमें रिपीट कस्टमर में स्पेशली 1.1 का भी फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क माना जाता है। फीमेल कस्टमर की बात करें तो आपके आप देख लीजिए और वर्टिकल लीडर के आप देख सकते हैं। टियर 1, टियर 2 सिटीज़ की आप देख लीजिए, तो टियर 1 से आप देखिए आपके 27 हैं, वर्टिकल लीडर के 30 हैं। ब्रांड मॉल जो फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा, एक नॉर्मल जैसे बायर पोर्टल पे एक नॉर्मल होता है, फिर एक ब्रांड मॉल होता है जहाँ पे ब्रांड्स की शॉपिंग होती है। तो वहाँ पर आपका 9.5 प्रेजेंस है और वर्टिकल लीडर का 7.6 है। प्लस कस्टमर की बात करें तो आपके 35 हैं और वर्टिकल लीडर के 36% है आउट ऑफ टोटल कस्टमर्स। तो इन सब डेटा को यूज़ करके आप अपने बिजनेस का एक डेटा बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई भी अगर एक ब्रांड चला रहा है तो उसको अपने ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि टियर 1 से कितने कस्टमर्स हैं, प्लस कस्टमर्स कितने हैं, ब्रांड मॉल से कितनी शॉपिंग हो रही है, फीमेल कस्टमर कितने हैं, रिपीट कस्टमर कितने हैं। ये सारा डेटा आपको यहाँ से मिलने वाला है अपने ब्रांड का, वो भी वर्टिकल वाइज। अगेन आप इस डेटा को यहाँ पर प्लॉट करके देख सकते हैं, टोटल कस्टमर परफॉर्मेंस योर वर्सेस वर्टिकल लीडर का, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ यहाँ पर बना रखा है 23 नवंबर का। अगर डेटा आप देखोगे तो वर्टिकल लीडर के टोटल कस्टमर 4.4 थे और आपके 6.6 थे। 24 आप 23 दिसंबर का देख सकते हो और यहाँ पर 23 नवंबर का। दो डेटा यहाँ पर इधर और इधर का आ रखा है क्योंकि अभी हमने मंथली डेटा यहाँ पर लगा रखा है। न्यू कस्टमर का भी आप डेटा यहाँ पर लगा सकते हो, रिपीट कस्टमर्स का भी डेटा आप यहाँ पर लगा सकते हो। वहीं आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाइज भी ये सब चीज़ें देख पाएंगे। जैसे ये एक प्रोडक्ट है जिसके ऑल कस्टमर्स इतने हैं, न्यू कस्टमर्स इतने हैं, रिपीट कस्टमर इतने हैं, फीमेल कस्टमर ये है और टियर 1 के कस्टमर ये हैं। यूनिट का देख सकते हैं आप, जीएमवी देख सकते हैं, ब्रांड मॉल देख सकते हैं और 31% प्लस कस्टमर दे रखा है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है? बाकी फ़िल्टर्स तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं इनके बारे में। प्लस एसक्यू आईडी और प्रोडक्ट टाइटल वाइज भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, इसका आप देखिए 1227 ऑल कस्टमर हैं, उसमें से 1206 तो क्या हैं आपके न्यू कस्टमर है। इसका मतलब सिर्फ 21 कस्टमर ऐसे हैं जो रिपीट आए हैं इस पे। अब रिपीट कोई भी कस्टमर कब आता है? जब उसको वो अच्छा लगता है, जब उसको उस चीज़ में वैल्यू मिलती है, लॉन्ग टर्म तक वो चलता है। तो जो भी प्रोडक्ट पे आपके रिपीट कस्टमर अच्छे आ रहे हैं उन प्रोडक्ट को आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू और बेहतर तरीके से प्रमोट करिए। जैसे इस पे 21 रिपीट कस्टमर है, इस पे 13 है, ये भी काफ़ी अच्छा है। के बाद और भी अगर है तो इस पे 4 है, तो ये भी ठीक-ठाक ही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि न्यू कस्टमर के कंपैरेटिवली अगर आपका रिपीट कस्टमर रेट थोड़ा अच्छा है, तो बहुत बेहतर चीज़ है। अब यहाँ पर फीमेल कस्टमर परसेंटेज आप देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है,
ये फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड मल्टी कलर ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी सेट है, कमरबंद वगैरह सारी चीज़ें। बट आप उसके बावजूद भी यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 45, 44, 41 इतने परसेंटेज ऑफ फीमेल हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि मेल ज़्यादा हैं। कई आपने देखा होगा मार्केट में, जब भी कोई मार्केट प्लेस पे शॉपिंग करने जाता है कस्टमर, तो वो अपना जेंडर नहीं बताना चाहता, राइट? तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि 45% तो फीमेल है। हो सकता है कि 10 से 20% अननोन भी हो सकता है, बट आप एक चीज़ यहाँ पर गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि 25 से 30% तो कम से कम मेल हैं जो ये प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं, या फिर कई लोग दूसरे अपने ब्रदर के, अपने हस्बैंड के अकाउंट से भी शॉपिंग करते हैं, उसके सिचुएशन में भी वो मेल कस्टमर में माना जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं हम ये सिर्फ यहाँ से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ फीमेल हमारे प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, बट कई परसेंटेज में मेल भी हमारे प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। टियर 1 सिटी से आप देखेंगे तो यहाँ पे 27% है, यहाँ पे 26% है। तो टियर 1 सिटी से आपकी अच्छी सेल है। अगर आपकी टियर 1 सिटी से सेल अच्छी है तो दैट मीन्स आपकी शिपिंग फास्ट हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। 30% से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। तो जीएमवी आप देख सकते हैं, ब्रांड मॉल परसेंटेज आपका जितना बेहतर होगा, अगर 10 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उसमें आप ब्रांडिंग काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, राइट? तो ब्रांड मॉल परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, प्लस कस्टमर परसेंटेज तो यहाँ पर 50 से ऊपर रहना चाहिए। अगर कम है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करिए। तो ये सारे प्रोडक्ट रेंज आप यहाँ पर देख पाएंगे, और आप चाहें तो ये सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल करके इस पे थोड़ा टाइम बिताइए, थोड़ा वीडियो को एक दो बार और देखिए, थोड़ा और डेटा फैच होगा, और डेटा आपके सामने होगा, आप उस डेटा को अच्छे से एनालिसिस करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो दिस वाज कस्टमर सेगमेंट, जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करके अपनी ब्रांडिंग और अपने कस्टमर रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट रिकमेंडेशन टैब की। ये वाला टैब में ऑब्वियसली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एडवर्टीजमेंट की आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलने वाली है। इस वाले टैब को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे अच्छे से ऐड चलाना आता है, मुझे पता है किन प्रोडक्ट्स पे कब ऐड चलाना है, तो इस टैब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट क्या चाहता है, किन प्रोडक्ट्स पे चाहता है कि आप ऐड चलाएं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 68 प्रोडक्ट्स पे फ्लिपकार्ट कह रहा है कि आरओआई बूस्टर ऐड आप चलाओ। तो आरओआई बूस्टर एक टाइप्स ऑफ ऐड होता है जो हम एडवर्टीजमेंट वाले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, दीज लिस्टिंग हैव द हायर कन्वर्जन बट लो इम्प्रेशन है इनके, बूस्टिंग विजिबिलिटी लीड्स टू जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। तो 1.5x इंक्रीज इन आरओआई मिल सकता है। 25,000 से ऊपर सेलर ने इसको यूज़ किया है। ये प्रोडक्ट है, उसकी लिस्टिंग क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है, डेट कब ऐड किया था आपने, लिस्टिंग, सेलिंग प्राइस, स्टॉक, व्यूज़ कितने हैं और सीटीआर कितना है, उस हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है। तो सीटीआर आप देखेंगे 3.87 का है, जो कि अच्छा सीटीआर माना जाता है, बट इसकी विजिबिलिटी काफ़ी लो है। इस वजह से फ्लिपकार्ट का कहना है कि आप इसकी विजिबिलिटी बढ़ाइए, डेफिनेटली इसमें जो है आपको वो अच्छा मिल सकता है रिजल्ट, अगर आप इस पे ऐड चलाओगे तो। साथ साथ में न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी के लिए जो एड्स होंगे उसके रिकमेंडेशन यहाँ पर होगी। स्लोली मूविंग हो गया, बीट कंपटीशन, मतलब ये अच्छा कर रहे हैं, इनसे आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट पे अगर आपने ऐड चलाए हैं तो यहाँ पर लाइव ऐड का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा, मतलब लाइव ऐड का यहाँ पर बैनर दिखाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस रिकमेंडेशन टैब को गो थ्रू एक बार कर सकते हैं, बट मैं इसको पर्सनली सजेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट रिकमेंडेशन के बाद प्राइस रिकमेंडेशन फ्लिपकार्ट यहाँ पर कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फ्लिपकार्ट आपका प्राइस का रिकमेंडेशन कर रहा है कि इसमें प्राइस आप कम करिए, इसमें प्राइस ये रखिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फंडा बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट हमेशा चाहता है कि आपका जो प्राइस है वो कम रहे जितना प्राइस आपने अभी रखा है, सिंपल सा है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट चाहता है कि 5 लोग एक ही प्रोडक्ट के लिए कॉम्पीट करें, ताकि वो अलग-अलग रेट रखें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होगी अगर कम रेट रहेगा। फ्लिपकार्ट को सेलर से कभी भी मतलब नहीं रहता कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं। फ्लिपकार्ट को मतलब यहाँ पर रहता है कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुए, क्योंकि ज़्यादा सेल होंगे तो ज़्यादा फ्लिपकार्ट को बिज़नेस एज़ अ कमीशन मिलने वाला है, राइट? तो यहाँ पर देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग रिवॉर्ड बेनिफिट्स, तो यहाँ पर रिवॉर्ड बेनिफिट्स वगैरह भी आपको होंगे, रिवॉर्ड्स अभी हम समझेंगे। तो प्राइस रिकमेंडेशन में आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, प्राइस हेल्थ, योर स्कोर ऑन हाउ अट्रैक्टिव योर प्राइजेस आर टू बायर, शोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम
8 से 14 दिसंबर कंपैरिजन विथ उससे पुराना डेटा। तो ये वीकली डेटा दिखा रहा है, लास्ट वीक का उसके लास्ट वीक से कंपेयर कर रहा है। तो बाय नाउ शेयर आप देख सकते हैं, इसमें हेल्थ जो है गुड चल रही है, कन्वर्जन रेट में एवरेज चल रही है, कॉम्पिटिटिव ऑन फ्लिपकार्ट ये पुअर चल रही है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव ऑन ई कॉमर्स ये एवरेज चल रही है। तो इन दोनों के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव ऑन फ्लिपकार्ट मतलब कि फ्लिपकार्ट के अंडर ही आपके बहुत सारे आपके जैसे और भी प्रोडक्ट्स होंगे जो आप सेल कर रहे हो, तो उसमें आप कितने कॉम्पिटिटिव प्राइजेस हैं आपके। अब यहाँ पर सारी बात प्राइजेस की होगी, तो आपके जो रेट हैं, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें देखा गया है कि बहुत पुअर है, मतलब कि आपके प्राइस बहुत हाई हैं, ऐसा फ्लिपकार्ट का यहाँ पर कहना है। 125 प्रोडक्ट एट रिस्क हैं विजिबिलिटी लूज होने के। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज कॉम्पिटिटिव ऑन फ्लिपकार्ट। Competitive on Flipkart metrics show how well your listing is priced compared to its competition and similar product within Flipkart। तो ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपको समझा भी दिया है। देखिए नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पर पढ़िए, अ पॉजिटिव नंबर शोज योर प्रोडक्ट आर प्राइस कॉम्पिटिटिवली, बट आप देखेंगे यहाँ पर जो सेलर का है वो नेगेटिव में है, -15.23 का है, तो माइनस है। अगर प्लस रहेगा तो इसका मतलब प्राइजेस आपकी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब फ्लिपकार्ट कह रहा है कम प्राइसिंग रखिए, राइट। उसके बाद हायर परसेंटेज मीन्स बेटर कॉम्पिटिटिवनेस, अ नेगेटिव नंबर शोज योर प्रोडक्ट्स आर नॉट प्राइस कॉम्पिटिटिवली। एलिजिबिलिटी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फ्लिपकार्ट मैच्ड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑन फ्लिपकार्ट, अलग अलग से मैच करेगा। कॉम्पिटिटिव ऑन फ्लिपकार्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, इतना डीप में इसमें जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट एक चीज़ यहाँ पर और हम देख लेंगे, हटी जा रहा है तो कैसे इसको, चलिए देखिए ऐसे देख सकते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर बता रखा है कि 8 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर का डेटा है, तो प्राइस प्रोडक्ट प्राइस कॉम्पिटिटिवली ऑन फ्लिपकार्ट 266 है, और नॉट प्राइस ऑन कॉम्पिटिटिवली ऑन फ्लिपकार्ट 125, मतलब 125 लिस्टिंग का यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो है प्राइजेस वो ज़्यादा है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये डेटा आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। इस डेटा को मैं एक बार ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 2 सेकंड इसमें लगेंगे इसको ओपन करने के लिए। देखिए डेटा आ गया है, मान के चलिए ये वाली आपकी लिस्टिंग है, इस पर क्लिक्स इतने हैं, यूनिट्स 0 सेल है, उसके बाद फाइनल प्राइस, बेंचमार्क प्राइस, प्राइस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इतना है, इसका प्राइस हेल्थ गुड है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लिस्टिंग आईडी, ब्रांड, कैटेगरी सब यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब जो जो प्रोडक्ट में आपके देखिए गुड है मतलब वो प्लस में है, जो यहाँ पर माइनस में है थोड़ा तो ये एवरेज है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देखेंगे गुड है, एवरेज है, गुड है, एवरेज है, जिनमें पुअर है। देखिए इसमें बहुत जो क्या कहते हैं इसको, प्राइस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है वो अगर माइनस में रहेगा तो इसका मतलब उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। तो कौन से प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट की ये कह रहे हैं कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा मेरे को नहीं लगता है। हाँ, आप एक बहुत बड़े ब्रांड ओनर हैं, आपके बहुत बड़े-बड़े ब्रांड से कॉम्पिटिशन है, तब आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। बट एज़ अ स्मॉल ब्रांड ओनर, एज़ अ रिटेलर, एज़ अ होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव ऑन ई-कॉमर्स मतलब कि जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं और भी होंगे या ई-कॉमर्स में, उनमें भी आपका कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखा जा रहा है। तो 26 प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें आपकी रेट उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, फिर भी यहाँ पे -24 है, फिर भी एवरेज का स्कोर आपको मिला हुआ है। रिकमेंडेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके प्राइजेस चेंज की फ्लिपकार्ट यहाँ पर बात कर रहा है, और उसके अलावा 84 ऑल प्रोडक्ट हैं, उसमें से 22 क्रिटिकल हैं, 8 18 19 टॉप परफॉर्मिंग है, 12 स्लो मूविंग है, और एक में प्राइस एक्सेप्ट आपने कर लिया है। बेस्ट ऑनलाइन प्राइस, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर, कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पर पहला प्रोडक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, गेट वैल्यू टैक्स, मतलब कि अगर इन 8 प्रोडक्ट पे, ये 8 प्रोडक्ट हैं, इन पे अगर रेट कम कर दिया जाए तो आपको वैल्यू टैक्स मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे? मान के चलिए यहाँ पर वैल्यू टैग पे, गेट वैल्यू टैग पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर हॉट डील पे क्लिक किया, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट, ये देखिए इसमें 34 का स्टॉक है, 860 का आपका प्रोडक्ट प्राइस है। अगर आप इसका प्राइस 614 कर देते हो तो इस पे टैग आएगा, मतलब कस्टमर को इस प्रोडक्ट पे टैग दिखेगा हॉट डील्स, राइट। तो ये टैग पाने के लिए सेलर बहुत कम प्राइस भी अपना रखते हैं कई बार। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इससे आपको जो सेटलमेंट मिलेगा वो यहाँ पर देखिए सेटलमेंट कैलकुलेटर दिखा रहा है कि 614 अगर रखते हैं तो 278 का लगभग आपको जो है सेटलमेंट यहाँ पर एस्टिमेटेड मिलेगा। तो आप चाहें तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे होगा क्या, देखिए आपका 8 से 60 का है, 614 का है, तो आपका यहाँ से ऑब्वियसली मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन।
बट इससे आपको हॉट डील मिलेगा, आपका ब्रांड ज़्यादा चलेगा और हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आपका मार्जिन कम हो जाए। लॉस में बिल्कुल मत बेचना, थोड़ा बहुत कम हो जाए मार्जिन तभी आप इसको कन्वर्ट करो, अदरवाइज कन्वर्ट मत करना। और थोड़ा बहुत लॉस मतलब थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट भी होगा, उसके बावजूद अगर आपको इस पे हॉट डील का साइन मिल रहा है तो इससे आपके ब्रांड को बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर लोएस्ट सिंस लॉन्च का भी ऑप्शन है। कई प्रोडक्ट पे आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे लोवेस्ट सिंस लॉन्च का ऑप्शन आता है, मतलब टैग आता है एक बायर पोर्टल पे, राइट। तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, सेम फंडा इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले वैल्यू टैग वाला ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, बेस्ट ऑनलाइन प्राइस है। ये इस प्रोडक्ट का अभी के टाइम में बेस्ट ऑनलाइन प्राइस क्या है वो यहाँ पर दे रखा है, कॉम्पिटिटिव प्राइस कितना है और रिकमेंडेड कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज़ मैं करता नहीं। उसके बाद बेस्ट प्राइस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट, ये भी आप थोड़ा कंपटीशन के लिए देख सकते हैं। ये वाला आप ज़रूर देख लें कि प्रोडक्ट्स इन बायर्स विश लिस्ट और कार्ट, आपके ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी बायर ने विश लिस्ट में या अपने कार्ट में डाले हुए हैं। तो क्या होगा, अभी देखिए इसका 699 आपने रेट रखा हुआ है, इसका 245 बायर ने कार्ट में तो ऐड कर रखा है, बाई नहीं कर रखा अभी। अब बायर कब बाई करेगा, जब उसका रेट थोड़ा उसको कम लगेगा। अब मान के चलिए आपने इसको देखिए 699 की जगह में यहाँ फ्लिपकार्ट कह रहा है 629 आप कर दो, बट 629 आप मत करिए। आप 629 की बजाय थोड़ा इसको 699 से थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जो बायर कार्ट में रखा हुआ है उसको लगेगा हाँ भाई इसमें अब रेट कम हो गया है, फटाफट मैं इसको जो है वो परचेज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अदर वेरिएंट्स भी हैं तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वीकली इम्पैक्ट जितना हो रहा है वो यहाँ पर चेकआउट का आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज कन्वर्जन, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अगेन जिनमें लिस्टिंग प्राइस और ये है हॉट डील का टैग मिल जाएगा वगैरह वगैरह, यहाँ पर ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अब जब आप ये प्राइसिंग रिकमेंडेशंस देखोगे तो और अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो फ्लिपकार्ट के एक प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं रिवॉर्ड प्रोग्राम, उसमें भी आपको रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल सकता है क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग रखी, राइट। तो वो क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए प्राइस रिकमेंडेशन हमने देखा, इसके नीचे रिवॉर्ड 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 वाला ऑप्शन, कार्ड ग्रोथ प्लान्स, ये देखिए रिवॉर्ड वाला, मुझे रिवॉर्ड दिख नहीं रहा था, रिवॉर्ड वाला ऑप्शन मिले। इसके ऊपर भी फ्लिपकार्ट प्रमोशन और ग्रोथ प्लान का ऑप्शन है। हम पहले रिवॉर्ड पे चले जाते हैं क्योंकि अभी हमने रिवॉर्ड का जिक्र किया है। तो रिवॉर्ड का मतलब है ये प्रोग्राम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो सबसे पहले तो अच्छी डिस्काउंटिंग आप दे सकते हो यहाँ से अपने कस्टमर को। उसके साथ साथ आपको फ्लिपकार्ट के एंड से कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। रिवॉर्ड इन द सेंस आपको कई बार कमीशन में यहाँ पर वेवर मिल जाता है, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा, शिपिंग चार्ज में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलर ने बहुत सारे जो हैं वो रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया था। तो टोटल रिवॉर्ड जो फ्लिपकार्ट को मिला है वो 1.1 लाख रुपीज़ का मिला है और जिसमें कि लास्ट 3 मंथ्स में 1000 से प्लस का मिला हुआ है। अब ये होते क्या है, जैसे दो अवेलेबल हैं अभी ऑल रिवॉर्ड्स। तो पहला रिवॉर्ड ये है, ठीक है? इसमें क्या होने वाला है, 3% ऑफ सेल वैल्यू ऑन 57 एलिजिबल लिस्टिंग मीटिंग टारगेट्स, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं एक बार, इसको देखते हैं, मीटिंग ऑल रिवॉर्ड क्राइटेरियाज। अब अगर आप इस वाले में पार्टिसिपेट करोगे, इस वाले रिवॉर्ड प्रोग्राम में, तो आपको आपकी सेल वैल्यू का 3% जो है वो एज अ कैशबैक मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए की सेल करी तो 3000 रुपये आपको एज अ कैशबैक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के एंड से, बट सिर्फ इन 57 एलिजिबल लिस्टिंग पर ही ये चलेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, कैसे कैसे इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो यहाँ पर जस्ट डाउनलोड लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? ये लिस्टिंग आप डाउनलोड कर लेंगे। ये लिस्टिंग मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है, ठीक है? मैं हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर डेटा सारे प्रोडक्ट्स का आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज आफ्टर अपलोडिंग दिस फाइल यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कस्टमर प्राइस टू रेंट एलिजिबल फॉर टू रिवॉर्ड विन, ये देखिए ये वाला प्राइस देखिए, रिकमेंडेड प्राइस आप देखेंगे इसके और इसके बीच में आप रखिए, राइट। ये फ्लिपकार्ट यहाँ पर आपको बोल रहा है। अभी आपका करंट फाइनल प्राइस कितना है, 699 है। अगर आप इसका प्राइस इसके और इसके बीच में रखते हैं, राइट, तो आपको जो रहेगा फ्लिपकार्ट के एंड से ये जो लिस्टिंग है वो रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट हो जाएगी, इसके और इसके बीच में इसका प्राइस चला जाएगा और आपको उसका 3% रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। कैसे ऑप्ट इन करेंगे, देखिए ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पर ये फाइल बनी हुई है। इस फाइल में देखिए यहाँ पर एक्शन टू बी टेकन लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्ट इन आया है। तो जिस जिसमें आप ऑप्ट इन करना चाहें उसमें ऑप्ट इन ही रहने दें
और जिसमें ऑप्ट आउट करना चाहें उसमें ऑप्ट आउट कर दें, राइट। तो जिसमें भी आप ऑप्ट इन करोगे उसमें ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट इससे और इसके बीच में जो है वो प्राइसिंग आपकी रख देगा और उसके बाद आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स मिल जाएगा, राइट। ये फाइल आप बनाएंगे, इस फाइल को आप सेव करेंगे उसके बाद, और ये फाइल को आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे, अपलोड अपडेटेड लिस्टिंग फाइल। जैसे ही आप अपडेट करोगे यहाँ पर होगा ऑप्ट इन एंड अपडेट प्राइजेस फॉर ऑल लिस्टिंग, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे आप अपलोड करोगे वैसे ही ये ऑप्ट इन तो हो ही जाएगा, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली ऑप्ट इन एंड अपडेट प्राइस फॉर ऑल लिस्टिंग अगर ये क्लिक करोगे, देखिए और लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सारी लिस्टिंग का अपने आप ही हो जाएगा 57 का, बट यहाँ से आप फिल्टर आउट करके कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है, देखिए प्रोडक्ट की सेल का आपको 3% मिलने वाला है, बट आप ये देखो कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम कितना कम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि रिवॉर्ड पाने के चक्कर में आपने इतना कम रेट कर दिया कि जो मार्जिन था 5% तो लॉस उसी में हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम यहाँ पर 5% ऑफ सेल वैल्यू मिल रहा है, बट इसमें अगेन आपको रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सब जगह रेट का चक्कर है, चाहे प्राइजिंग रिकमेंडेशन में हो चाहे रिवॉर्ड्स में हो, यहाँ पर रेट का चक्कर है, और जहाँ पे रेट का चक्कर होता है प्राइजिंग का चक्कर होता है वहाँ पर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने प्राइजेस कम करके कॉम्पिटिटिव प्राइजिंग करके या फिर अपने प्राइजिंग लोवेस्ट करके सेल लो और लॉस में जाओ, ऐसा मैं कभी भी रिकमेंड नहीं, राइट। चलिए, और फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट हम समझ चुके थे, एडवर्टीजमेंट हो गया, प्राइसिंग प्राइस रिकमेंडेशन हो गया, फ्लिपकार्ट प्रमोशन काफ़ी डिटेल है, इसको थोड़ा देर में देखते हैं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान्स की बात करते हैं। सिंपल सी है, फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान्स मतलब फ्लिपकार्ट भी अपने एंड से सेलर्स को सर्विस देता है, जो सर्विसेज आपको हेल्प करने का दावा करती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ दावा करती है, क्योंकि ऐसी हेल्प फ्लिपकार्ट देता ही नहीं है, सिर्फ कोई भी एक थर्ड पार्टी कंपनी को फ्लिपकार्ट पकड़ता है, उनको आपका डेटा दे देगा, उनको बोलेगा इनके अकाउंट मैनेज कर लेना, ना आपको कोई कॉल आएगी ना कॉल आएगी। तो ये टैब में जो भी चीज़ें हैं ये मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। पहली चीज़ तो जब आप शुरू करोगे बिजनेस फ्लिपकार्ट पे तो उस आपको इग्नाइट प्रोग्राम बेचा जाएगा, उस इग्नाइट प्रोग्राम के तहत वो बोलेंगे हम आपकी लिस्टिंग करेंगे, फोटो करेंगे, ऐड चलाएंगे, ये वो सब, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और होता है तो आपका ही लॉस होने वाला है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपका काम कर रहा है, इसका मतलब फ्लिपकार्ट अपने फायदे की बात करेगा ना कि आपके फायदे की बात, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, कई सेलर बोलते हैं सर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, क्योंकि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी भी अकाउंट मैनेजमेंट या और सारी सर्विसेज देती है, तो हम फ्लिपकार्ट के लिए काम नहीं करते, हम अपने क्लाइंट यानी सेलर के लिए काम करते हैं। तो एक प्रोस्पेक्टिव जो रहता है इंसान का, उसका फर्क यहाँ पर होता है। अब देखिए फ्लिपकार्ट यहाँ पर बिजनेस एक्सपर्ट आपको देता है, जैसे पैम सर्विस हो गया, ये आपको क्या क्या देगा, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर, डेडिकेटेड कैटलॉग मैनेजर वगैरह 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 वगैरह, और 14,999 रुपये यहाँ पर 3 मंथ का लगने वाला है, प्लस यहाँ पर 2,000 कुछ रुपये यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा, तो 15, 16, 17, 18, 19 हज़ार रुपये यहाँ पर लगभग लगने वाले हैं। बिल्कुल भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन पैम बेसिक भी है जो कि 3 महीने का लगभग 9,000 के आसपास है, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर एक एड एक्सपर्ट की प्रोग्राम होती है फ्लिपकार्ट की, जहाँ पर आपको एड्स के लिए एक एक्सपर्ट मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए फ्लिपकार्ट का जो फायदा होता है वो सेलर के ऐड चलाने से को होगा। तो जब आप ये एक्सपर्ट लोगे, कोई भी पहली चीज़ तो एक्सपर्ट नहीं मिलेगा आपको, उसको पता ही नहीं होगा ऐड के बारे में ज़्यादा कुछ, आप उसको डिटेल पूछ लेना उसको आता ही नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड चलाने के लिए आपको फोकस करेगा, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेने पे, क्योंकि ऐड से फ्लिपकार्ट का फ़ायदा हो रहा है और वो फ्लिपकार्ट के एंड से काम कर रहा है, राइट। तो इनको भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड यहाँ से नहीं रहेगा। तो ये फ्लिपकार्ट के बोलने के लिए तो ग्रोथ प्लान्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक फ्रॉड है, राइट। तो इग्नाइट नॉट रिकमेंडेड, फ्लिपकार्ट की कोई भी ऐसी सर्विसेज नॉट रिकमेंडेड, राइट। तो ये एक मेरे तरफ से एक आप लोगों के लिए वार्निंग टाइप थी। अब जिसने ये वीडियो देख ली, जिसने कोर्स देख लिया वो तो ठीक है, नहीं देखा जिसने, वो ऑब्वियसली लॉस में जाने वाला है, और बहुत लोग लॉस में जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बात करी थी इग्नाइट के बारे में, आप उसके कमेंट्स चेक कर लेना, तो ये सब कमेंट्स ये सब फेक होते हैं, राइट। फ्लिपकार्ट प्रमोशन, ग्रोथ प्लान, रिवॉर्ड हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी हम अभी देखते हैं, रिटर्न अभी हम देखेंगे, कैंसिलेशन देखेंगे, ग्रोथ सेंट्रल, हाँ एक ये देख लेते हैं ग्रोथ सेंट्रल, राइट। सेकेंड, चलिए ग्रोथ सेंट्रल भी काफ़ी डिटेल है, इसको हम थोड़ा लेट में समझते हैं। मैं हाँ आपको फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल दिखाने वाला, तो एक यहाँ पर ऑप्शन फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल का भी है। अब कैपिटल से आप समझ गए होंगे पैसा, तो अगर आप फ्लिपकार्ट से लोन लेना चाहते हो, राइट, तो यहाँ से आप इस टैब से ले सकते हो, जो कि अगेन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है।
हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल रहा है बाहर से, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बिज़नेस करने के लिए अगर लोन लेना चाहो तो बाहर से लो, जहाँ पर कम से कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, मैंने बहुत सारे सेलर को देखा है, वो यहाँ से लोन लेते हैं, फिर उनका जो पेमेंट आती है रेगुलर, उस पेमेंट में से कटता रहता है और पता भी नहीं चलता कब कटा, क्या कटा, किसने काटा, वगैरह वगैरह, बहुत दिक्कत होती है। तो मैनेज करने में आपको बहुत इश्यू यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 16 ऑफर फ्लिपकार्ट के एंड से है। सबसे पहले ऑक्सीजो कंपनी है, जो कि आपको 15,50,000 का लोन दे रही है। इसमें की ट्रांजैक्शन फीस आप देख लो कितनी लगेगी, वैलिडिटी 12 मंथ लगेगी, प्रोसेसिंग फीस आप देख लो। उसके बाद यहाँ पर और भी फ़ायदे नुकसान यहाँ पर सारे यहाँ पर दे रखे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे नहीं रखा है इन्होंने। तो वैसे देखिए, मैंने जैसे बोला रिकमेंडेड नहीं है। बाकी आप चाहें तो इसमें अप्लाई अगर किसी में करना है तो एक बार डिटेल में देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो लोन्स फ्लिपकार्ट के एंड्स, मतलब फ्लिपकार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो एनडीफी के थ्रू होते हैं, राइट। तो आप चाहें तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं।